आज हम पढ़ने वाले हैं आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। पिछली क्लास में हमने फंक्शन के टाइप समझे थे और फंक्शन की डेफिनेशन। आज हम उसमें आर्गुमेंट और पैरामीटर पास करेंगे और फंक्शन से अपना काम परफॉर्म करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया मैंने JS। देन मैंने इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। CMD से क्या होता है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। देन टाइप करो कोड स्पेस डॉट। विद द हेल्प ऑफ कोड स्पेस डॉट हमारा पूरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाता है। कोड स्पेस डॉट से हमारा पूरा फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाता है। देन एंटर मारा, ये ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई, एक HTML की, दूसरी जावास्क्रिप्ट की। इतना क्लियर। अब मैंने ये HTML का कोड लिखा और यहाँ पे JS की फाइल को लिंक कर दिया। बॉडी में स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, उसमें पास करा सोर्स में फाइल का नाम, लिंक हो गया। अब मैं जाता हूँ JS की फाइल पे और यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैसेज पास करता हूँ चेक। अगर ये मैसेज कंसोल में प्रिंट हो गया तो हमारी फाइल लिंक होगी, नहीं तो हम दोबारा लिंक करेंगे। राइट क्लिक करो और यहाँ पे कंसोल में चेक, लिंक हो गया। टॉपिक क्या हमारा, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर। आर्गुमेंट क्या होती है, जो हम वैल्यू पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्गुमेंट, और पैरामीटर मतलब नाम। इतना पहले एक बार समझ लो, आर्गुमेंट मतलब वैल्यू और पैरामीटर मतलब नाम। देखो कैसे, एक फंक्शन बनाया है, मैंने उसका नाम दिया AB और मैंने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो AB। सेव मारा, कंसोल में आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं करा। जैसे आप कॉल करोगे आउटपुट आ जाएगा। लेकिन हम इसमें वैल्यू पास करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम वैल्यू पास करते हैं उसे बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में आप नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट कुछ भी पास कर सकते हो। इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। मैंने पास करा 2 और इसका हमें एक नाम देना होता है, उसे बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, नाम। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दिया A। अब मैं करता हूँ प्रिंट A को, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग A। सेव मारा, आ गया आउटपुट 2। ये होता है आर्गुमेंट, ये होता है पैरामीटर। आर्गुमेंट मतलब वैल्यू, पैरामीटर मतलब नाम। अब मैं क्या करता हूँ, दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, मतलब दो वैल्यू पास करता हूँ। मैंने लिखा 2,5। फिर इसका नाम भी देना होगा दूसरे वाले का, मैंने दूसरे का नाम दिया B। अब मैं चाहता हूँ B को प्रिंट करना, मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग B। सेव मारा, आ गया 2 और 5। अब मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूँ, मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग A प्लस B। सेव मारा, आ गया आउटपुट 7। 2 + 5 7। ये होता है आर्ग्यूमेंट, ये होता है पैरामीटर। आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा। कॉमा से मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर स्ट्रिंग पास करता हूँ। पहले मैं इसे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग A प्लस B 7। अब मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करता हूँ, कॉमा दे के दूसरी वैल्यू मैं लिखा जावा स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है, आप आर्ग्यूमेंट में नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट कुछ भी पास कर सकते हो। फिर मैंने इसका नाम दिया, मैंने इसका नाम दिया C। नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब मैंने प्रिंट करा C को, कंसोल डॉट लॉग C। सेव मारा, आ गया हमारे पास जावा स्क्रिप्ट। ये होता है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। अब हम आर्गुमेंट और पैरामीटर की हेल्प से फंक्शन से कुछ काम करवाते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं चाहता हूँ प्रॉम्प्ट मतलब यूजर जो वैल्यू दे, अगर वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो तो आना चाहिए इवन नंबर, अगर 2 से वैल्यू डिवाइड ना हो तो आना चाहिए ऑड नंबर।
और हमें इसके लिए एक फंक्शन लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा एक प्रॉम्प्ट, उसमें लिखा मैंने एंटर एनी वैल्यू, ये मैंने मैसेज पास कर दिया। देन मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया नम। सेव मारा, ये प्रॉम्प्ट आ गया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन उसका नाम दिया मैंने ए बी, और मैंने नीचे ए बी को कॉल कर दिया, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। इस नम को मतलब प्रॉम्प्ट की वैल्यू को मैंने पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यहाँ पे पास करते हैं, फिर हमें उसका नाम देना होता है। मैंने नाम दिया ए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अब मैं लिखता हूँ इफ एल्स कंडीशन, इफ ए, नम का नाम क्या हो गया ए, और नम क्या है प्रॉम्प्ट। मैं लिखा इफ ए डिवाइड बाय 2 और उसका रिमाइंडर आई 0, इसे क्या बोलते हैं मॉडुलस, और मॉडुलस का काम होता है रिमाइंडर देना। इफ ए 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 है तो क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग इवन नंबर। सेव मारा, अब हम चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे दिया 12 इवन नंबर, सही चल रहा है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ 5, इसने बोला कुड नॉट स्टैब्लिश, 5 के लिए हमने कुछ भी कंडीशन नहीं लगाई। 5 क्या है ऑड नंबर, तो हम एक कंडीशन और लगाते हैं एल्स, जितने भी बच गए नंबर वो सब क्या हो गए ऑड नंबर। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग ऑड नंबर, सेव मारा, यहाँ पे दिया मैंने 11 ऑड नंबर, यहाँ पे दिया मैंने 18 इवन नंबर। अगर आपको इसे वेब पेज पे दिखाना है यहाँ पे तो क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दो इवन नंबर, सेव मारा, एंटर एनी वैल्यू, मैंने दिया 12 इवन नंबर। ऐसे ही ऑड में भी लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऑड नंबर। डॉक्यूमेंट से क्या होता है हमारा कंटेंट वेब पेज पे दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। कंसोल से क्या होता है कंसोल में चीज़ें प्रिंट होती है। अगर आपको वेब पेज पे दिखाना है तो लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये हो गया हमारा इफ एल्स। जितना भी हमने समझा है ना, इफ एल्स स्विच लूप, वो सब हम फंक्शन से काम करवा सकते हैं। फंक्शन को डिजाइन इसलिए करते हैं ताकि वो हमारा काम करे, जो हम इसे कमांड दे वो उसे परफॉर्म करे। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब मैं करता हूँ दूसरा, मैं इसे कमेंट करता हूँ स्टार स्लैश और स्लैश स्टार। अब मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, मतलब जैसे यूजर एक नंबर डाले उसका टेबल बन जाए। जैसे यूजर ने डाला 12 तो उसके सामने 12 का टेबल बन जाना चाहिए। तो फिर से मैं लेता हूँ प्रॉम्प्ट, उसमें लिखा एंटर एनी वैल्यू फॉर टेबल, और मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया AC। इतना क्लियर। अब मैं एक फंक्शन डिजाइन करता हूँ, मैं लिखा फंक्शन BC, और मैंने BC को कॉल कर दिया, नहीं तो आउटपुट नहीं आता। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चलाता हूँ, AC मतलब क्या होगा प्रॉम्प्ट। जैसे यूजर ने यहाँ पे कुछ वैल्यू दी, जैसे दी मैं इसने 5, तो यूजर के सामने 5 का टेबल आना चाहिए। तो हम लेंगे लूप की हेल्प। मैं लिखा फोर लूप वेर ए स्टार्ट हो 0 से, ए लेस देन और इक्वल हो 10 के, और ए प्लस प्लस हो। ये मैंने कंडीशन लगा दिया। टेबल कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, और 10 तक चले फ्रॉम 1 से 10, और प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो 1 2 3 4 5। अब मैं इस AC को एज अ आर्गुमेंट BC में मतलब फंक्शन में पास कर देता हूँ, कर दिया। देन मैंने इसे एक नाम दे दिया B, इसका नाम क्या दे दिया B। अब मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए को प्रिंट करना। क्या आया, पहले कंसोल में जाते हैं फिर करेंगे रिफ्रेश। मैंने दिया एंटर एनी वैल्यू फॉर टेबल, मैंने दिया 5, लेकिन इसने क्या कर दिया 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट, मुझे टेबल चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा B इंटू में A। B क्या है इस AC का नाम, और AC क्या है प्रॉम्प्ट की वैल्यू।
अब मैं सेव मारता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया 5, आगे 5 का टेबल। मैंने दिया यहाँ पे 18, बन गया 18 का टेबल। मैंने दिया यहाँ पे 17, ये रहा हमारा आउटपुट। अगर आपको इसे वेब पेज पे दिखाना है, कैसे करोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इंटू में ए क्या है? ये हमारा लूप है। ए क्या हमारा लूप है जो 1 से स्टार्ट होके 10 तक चल रहा है, और वो भी इंक्रीमेंट फॉर्म में। और बी क्या है? प्रॉम्प्ट की वैल्यू। टेबल ऐसी तो बनती है, कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो टेबल बन जाती है। मैंने यहाँ पे दिया 5, इसने हमें कुछ ऐसा आउटपुट दिया, लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो हम लिखते हैं बी आर टैग प्लस में बी आर टैग। बी आर से क्या होता है? ब्रेक। सेव मारा, मैंने यहाँ पे दिया 5, ये बन गया हमारा टेबल। बी आर से क्या हुआ? लाइन ब्रेक होगी और एक इंडिविजुअल लाइन में आ गए सारे 5, 10, 15, 12। अब मैं इसे और भी टेबल के फॉर्म में बनाना चाहता हूँ, जैसे 5 इंटू 1 इक्वल में 5, 5 इंटू 2 इक्वल में 10। तो क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट बैक टेक, यहाँ पे लगाया डॉलर, और यहाँ पे दिया ए सी। ए सी मतलब नंबर, फिर मैं दिया इंटू का साइन, इंटू, फिर मैं लाया डॉलर, फिर कर्ली ब्रैकेट। इसमें पास कर मैंने 1, मतलब ए पास करा। फिर मैंने लिखा इक्वल में डॉलर, फिर कर्ली ब्रैकेट में क्या कर दो? बी इंटू में ए। सेव मारा, मैंने यहाँ पे दिया 12। अब मुझे चाहिए ब्रेक, तो मैं लगाऊंगा बी आर प्लस में बी आर टैग। सेव मारा, मैंने दिया यहाँ पे 12। ये हमारा आ गया 12 का टेबल। इतना क्लियर? आप फंक्शन की हेल्प से कुछ भी काम कर सकते हो। फंक्शन का काम ही यही होता है कि हमारे काम को करना, जो हम इसे टास्क दे उसे परफॉर्म करना, यही फंक्शन का काम होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे करता हूँ मैं कमेंट, और एक और क्वेश्चन करते हैं। मैं लेता हूँ 2 प्रॉम्प्ट। मैं लिखा इसमें मैसेज एंटर फर्स्ट वैल्यू, और दूसरे में लिखा है एंटर सेकेंड वैल्यू। इन दोनों को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया वेर फर्स्ट, और इसका नाम दिया वेर सेकेंड। हम क्या चाहते हैं? अगर यूज़र यहाँ पे 5 दे और दूसरे में दे 7, तो आउटपुट आना चाहिए 12। इसके लिए हमें एक फंक्शन तैयार करना है, फंक्शन डिजाइन करना है। तो करते हैं। सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम दिया मैंने बी सी, और मैंने बी सी को नीचे कॉल कर दिया। अब मैं लिखता हूँ फर्स्ट को एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे पास करा, फिर कॉमा लगा के सेकेंड को पास कर दिया। फिर हमें यहाँ पे इसका नाम देना होता है, मतलब पैरामीटर। पैरामीटर मैंने दिया इसको ए, इसको दिया बी। अब मैं करता हूँ ए और बी का सम, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। सेव मारा, यहाँ पे दिया फर्स्ट वैल्यू, मैंने दिया 5, यहाँ पे दिया 7। आउटपुट आना चाहिए कितना? 12, लेकिन आया 57। क्यों? ये मैंने पहले ही बताया, प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है, जब उनको आप सम करते हो, जब उनको सम करते हो तो सम नहीं होते, वो क्या होते हैं? कॉन्कैट हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है वो नंबर के फॉर्म में नहीं आती, एज ए स्ट्रिंग आती है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, मैंने दिया 12 और यहाँ पे दिया 5, 7, सही आउटपुट आता है। बस प्लस के केस में ये होता है एरर। क्यों? वो क्या कर देता है, इन दोनों को ऐड के प्लेस पे एज ए स्ट्रिंग कर देता है, दोनों को साथ में लिख देता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इनको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता है। जो प्रॉम्प्ट से वैल्यू आ रही है उसे हमें नंबर में कन्वर्ट करना होता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ नंबर कीवर्ड। नंबर कीवर्ड हमें किसे कन्वर्ट करना है? नंबर को, फर्स्ट और सेकंड को। हमने फर्स्ट और सेकंड को आर्गुमेंट पास करा और उसका पैरामीटर क्या दिया? ए और बी। मैं लिखता हूँ नंबर ए, मतलब ए को नंबर में कर दो,
और यहाँ पे प्लस, जो प्लस करना है इन दोनों को, मैं लिखा नंबर बी, मतलब बी को भी नंबर में कन्वर्ट कर दो। अब मैंने सेव मारा, एंटर फर्स्ट वैल्यू 5, एंटर सेकंड वैल्यू 7, आउटपुट आया 12। क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो वैल्यू आती है, जब उन दोनों का प्लस कर दो तो प्लस नहीं होती, वो कॉन्केट हो जाती है, मतलब दोनों को साथ में लिख देते हैं, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में ले लेता है। ये हो गया। फंक्शन से आप कुछ भी काम करा सकते हो। आगे हम और भी करेंगे, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इतना क्लियर, कोई डाउट इसमें? इसे मैं करता हूँ कमेंट। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं हम? अगला क्वेश्चन है, अगर यूजर ने कोई वैल्यू दी है, जैसे मैंने यूजर हूँ और मैंने वैल्यू दी 25, तो मुझे वन से, मैंने कोई वैल्यू दी, मैंने दी 25, तो मुझे करना है वन से लेके जहाँ तक नंबर दो वहाँ तक मुझे प्रिंट कराना है। स्टार्ट होना चाहिए वन से, और जहाँ तक चले, जहाँ तक यूजर ने नंबर दिया। जैसे यूजर ने दिया 25, तो वन से स्टार्ट होके 25 तक नंबर प्रिंट हो, ये हमें करना है। इसके लिए मैं एक कोड लिखता हूँ। सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम दिया ए बी, और ए बी को मैंने नीचे कॉल कर दिया, नहीं तो आउटपुट नहीं आएगा। देन मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया, मतलब यूजर से नंबर लेंगे इससे, मैं लिखा एंटर नंबर। फिर मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका नाम दिया नम। अब मैं इस नम को इस आर्ग्यूमेंट में पास कर देता हूँ, और इसको मैंने एक पैरामीटर दे दिया ए। इतना क्लियर? मतलब यूजर जो वैल्यू देगी वो मैंने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, और उसको मैंने एक पैरामीटर मतलब नाम दे दिया। अब मैं चाहता हूँ अगर यूजर 25 दे तो नंबर वन से लेके 25 तक प्रिंट हो, अगर यूजर 50 दे तो वन से लेके 50 तक नंबर प्रिंट हो। तो क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, फोर वेर, उसका नाम दिया बी, वन से स्टार्ट हो। अब बी कहाँ तक चले, बी लेस देन हो और इक्वल हो ए के। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो हो वन तक चले, वन से स्टार्ट हो, और कहाँ तक चले, यहाँ पे कंडीशन हमने दी है बी जो हो लेस देन हो और इक्वल है ए के। मतलब ए क्या है, ये नम है, और नम क्या है, यूजर की वैल्यू। अगर यूजर ने 25 दिया तो बी स्टार्ट होगा वन से, और कहाँ पे खत्म होगा, 25। फिर हमने कर दिया इंक्रीमेंट में, बी हो इंक्रीमेंट में। अब मैं करता हूँ प्रिंट कंसोल डॉट लॉग बी, सेव मारा, एंटर नंबर मैंने दिया यहाँ पे 25। ओके, देखो वन से लेके 25 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 30, वन से लेके 30 तक, मतलब इसमें क्या हुआ, हमने एक लूप चलाया। लूप में क्या दिया, वेर बी वन से स्टार्ट हो, सही बात है, वन से स्टार्ट हो रहा है। बी कहाँ तक चले, जहाँ तक ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या दी थी हमने 30, तो हम लिखा बी लेस देन हो और इक्वल हो ए के, मतलब 30 तक चले। और बी प्लस प्लस हो, मतलब इंक्रीमेंट हो, वन के बाद 2 3 4, और हमने बी को प्रिंट कर दिया। आगे हमारे पास आउटपुट। ये है फंक्शन के बेनिफिट, इससे आप कुछ भी काम परफॉर्म करा सकते हो, जो भी आपको आउटपुट चाहिए। इतना क्लियर? एक और करते हैं क्वेश्चन हम, इसे मैं करता हूँ कमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से हम प्रॉम्प्ट लेंगे, मतलब यूजर से वैल्यू लेंगे। अगर यूजर ने वैल्यू 1 से लेके 10 तक के बीच में दी है, 1 से लेके 10 तक दी है, और उसमें 10 भी हो, तो आउटपुट होना चाहिए, मतलब कंसोल में प्रिंट होना चाहिए इट इज द रेंज ऑफ 1 to 10, मतलब ये नंबर किस में रेंज में है, 1 से 10 तक। और एल्स में प्रिंट होना चाहिए अबव द रेंज। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ, इसमें लिखा है एंटर एनी नंबर। इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, उसका नाम दिया नम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यूजर ने यहाँ पे 5 दिया तो प्रिंट होना चाहिए, ये 5 जो है 10 के रेंज में आता है, 1 से लेके 10 तक के रेंज में आता है, ये प्रिंट होना चाहिए कंसोल में।
अगर यूजर ने 25 दिया तो प्रिंट होना चाहिए अबव द रेंज, मतलब ये 10 के रेंज के बाहर है। समझे? यही काम करते हैं। हमने एक प्रॉम्प्ट बना लिया, अब मैं बनाता हूँ एक फंक्शन, उसका नाम दिया ए बी, और मैंने ए बी को कॉल कर दिया नीचे। कितना क्लियर? अब मैं लगाता हूँ इफ एल्स कंडीशन। इफ किस पे लगाना है इफ एल्स कंडीशन? इस प्रॉम्प्ट को। तो प्रॉम्प्ट का नाम क्या दिया हमने? नाम। तो सबसे पहले मैं इसे आर्गुमेंट यहाँ पे पास करता हूँ, और इसका नाम दिया मैंने बी। इस आर्गुमेंट का नाम क्या है? बी। अब मैं लगाता हूँ बी पे कंडीशन। इफ बी लेस देन हो, इफ बी ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है, एंड बी लेस देन हो और इक्वल हो 10 के। ये मैंने लेस देन का साइन लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा इफ बी ग्रेटर देन हो 0 से एंड बी लेस देन हो 10 से, मतलब 0 से लेके 10 तक की नंबर हो तो क्या प्रिंट करना चाहिए? मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैंने लिखा इट इज इन द रेंज ऑफ, इट्स द रेंज ऑफ 1 to 10। सही बात है ना? 0 और 10 किसके रेंज में है? 1 से लेके 10 के। मैंने सेव करा, मैंने यहाँ पे दी वैल्यू, मैंने दी 5। सही आ रहा है? मैंने यहाँ पे दी 10, ये भी 10 की रेंज में है। अब मैं देता हूँ यहाँ पे 11। 11 10 से बाहर है तो आउटपुट नहीं आएगा। इसने बोला एरर कुड नॉट इस्टेब्लिश। इसके लिए मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ एल्स। मतलब जो वाली कंडीशन इफ से मैच नहीं होगी वो सीधा एल्स में कॉल हो जाएगी। मैं लेकर कंसोल डॉट लॉग क्या प्रिंट कर दो? अबव द रेंज। सेव मारा, मैंने यहाँ पे दी 11 अबव द रेंज, यहाँ पे दी मैंने 12 अबव द रेंज। अबव द रेंज फ्रॉम 1 to 10, और लिख दो। मैंने दी यहाँ पे 15 अबव द रेंज फ्रॉम 1 to 10। सही है? ये था हमारा कुछ क्वेश्चन जो हमने विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, इफ एल्स और लूप से हमने कर लिया, एज अ आर्गुमेंट और एज अ पैरामीटर पास करके। इतना क्लियर? अगला टॉपिक हमारा होस्टिंग। इंटरव्यू के बिहाफ पे ये वाला क्वेश्चन काफी मेन होता है होस्टिंग का, फ्रेशर से काफी पूछते हैं। होस्टिंग इसमें क्या होता है? सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम दिया ए बी, और मैंने ए बी को नीचे कॉल कर दिया, और मैंने इसमें लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो ए बी। आउटपुट आ गया। हमने अभी तक यही समझा है, फंक्शन को कोड के बाद कॉल करते हैं। यहाँ पे हमारा कोड खत्म हुआ, उसके बाद उसे कॉल कर दो तो आउटपुट आ जाता है। लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं होस्टिंग। जब हम फंक्शन को टॉप पे कॉल करते हैं, टॉप मतलब यहाँ पे, ये रहा टॉप, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया तो भी आउटपुट आया, इसे बोलते हैं होस्टिंग। जब आप फंक्शन को टॉप पे कॉल कर देते हैं उसे बोलते हैं होस्टिंग। होस्टिंग की एक और प्रॉब्लम है, ये सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन में चलता है। मतलब ये सिर्फ कौन सा फंक्शन है? फंक्शन डिक्लेरेशन। ये सिर्फ इसी में चलता है और किसी भी फंक्शन में नहीं चलता होस्टिंग। इंटरव्यू में आपको फंसा देंगे क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ओनली एग्जीक्यूट इन फंक्शन डिक्लेरेशन। और किसी में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। देखो कैसे, ये चल गया पहले फंक्शन डिक्लेरेशन में। अब मैं बनाता हूँ एक एरो फंक्शन। सबसे पहले एक नॉर्मल बनाओ, फिर उसे एरो में कन्वर्ट करेंगे। ये कौन सा फंक्शन है? फंक्शन डिक्लेरेशन। इसे मुझे एरो में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप क्या होता है? पहले इस फंक्शन के नेम को एक वेरिएबल में स्टोर करो, वेर लेट कॉन्स कुछ भी, मैंने लिखा वेर, और फंक्शन का नाम क्या था? ए बी। ये हो गया। दूसरा स्टेप, ये जो फंक्शन लिखा है इसे रिमूव कर दो, हटा दो।
और इसके आगे एक एरो बना दो। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग हेलो एरो फंक्शन। सेव मारा, आउटपुट आ गया। लेकिन अब हम इसे टॉप पे कॉल करते हैं। यहाँ पे इसने बोला एरर, ए बी इज नॉट अ फंक्शन, जबकि ए बी क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, होस्टिंग जो है वो सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन में काम करता है, किसी और में काम नहीं करता। ना फंक्शन एक्सप्रेशन में, ना एरो फंक्शन में, ना फंक्शन इनसाइड फंक्शन में। होस्टिंग जो है ओनली वर्क करता है किसमें, फंक्शन डिक्लेरेशन में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।